सलाम मरियम। हे मरियम, डर मत। मैं स्वर्गदूत जिब्राइल तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। मेरे लिए तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी। उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ। ये सब पवित्र आत्मा की ओर से होगा। तू एक पुत्र को जन्मेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। जैसा तूने कहा वैसा मेरे लिए हो। इन सब बातों के बाद जब स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक संदेश देते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा थी और मरियम ने उसे कबूल किया। उसके पश्चात जब ये बात सारे शहर में पहुंच गई कि मरियम गर्भवती है तो स्वर्ग जो उसका मंगेतर था यूसुफ, वो बहुत ही अचंभित हुआ। उसने उसे चुपके से त्याग कर छोड़ देने के लिए विचार किया और जब ये विचार कर ही रहा था तो उसी समय स्वर्गदूत उसे प्रकट होकर एक मैसेज देते हैं। मरियम एक पवित्र स्त्री है, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। मैं कल ही उसे छोड़कर दूर दराज से चले जाऊंगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसकी गर्भ में जो कुछ है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्मेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह सब लोगों के पापों का उद्धार करने के लिए होगा। क्या मैं सपना देख रहा था? नहीं नहीं, ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है। मैं आज ही अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आऊंगा। तालियों से स्वागत कीजिए। जीसस क्राइस्ट पैदा हुए कुंवारी मरियम से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. मनाए हम उसका जन्मदिन मनाए हम उसका जन्मदिन मनाए हम क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए उसका जन्मदिन मनाए हम celebrate the birthday of the Lord. Celebrate the birthday of the Lord. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. थैंक यू। जोरदार तालियों से इन बच्चों के लिए जिन्होंने शॉर्ट मौके में छोटा सा ये प्रोग्राम किया। थैंक यू वेरी मच। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग
प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं। बहुत ही शॉर्ट शब्दों में मैं वचन से आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताने के बाद आप सब लीडर्स के लिए, ऑफिशियल और हमारे कमिश्नर साहब सबके लिए प्रार्थना करेंगे इस क्रिसमस के उपलक्ष्य पर, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है हम सब की जिंदगियों में बहुत सारी बरकत और आशीष को लेकर आए। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। बाइबल कहती है, प्रभु के दास हैं पास्टर स्टीफन जी यहाँ पर आएंगे। मत्ती का किताब पहला अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट शब्द में मैं इसलिए वचन से बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए इसके पीछे का कारण क्या है, हम क्यों क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं। 21 जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल में जो समय और हिस्ट्री है प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू हुआ है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि स्वर्गदूत मरियम को और यूसुफ को ये मैसेज मिल रहा है स्वर्ग से कि वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना है। हम सबका नाम हमारे माता पिता ने रखा है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, लेकिन क्यों ये नाम स्वर्गदूत स्वर्ग से लेकर आया, जिसके जन्म की खुशी में हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। इस नाम जन्म तो प्रभु यीशु मसीह का सारे जगत के लिए उद्धार का कारण है। जैसे बाइबल कहती है कि तू उसका नाम यीशु रखना और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के इस जगत में आने का कारण मनुष्यों के पाप से छुटकारे के लिए सबसे पहले हम सबको ये जानना जरूरी है, क्योंकि संसार में जैसे हमारे कमिश्नर साहब और सब लीडर्स हमारे जम्मू को स्मार्ट बनाने की, बहुत क्लीन रखने की जद्दोजहद में हैं। वो सारे कार्यक्रम को जम्मू में बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिपार्टमेंट करता है। तो ये जो हेवन का डिपार्टमेंट है और इसके ऊपर जो अधिकारी है, जिसके विषय स्वर्गदूत एंजल मरियम को ये संदेश दे रहा है कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जो नाम है ये संसार का नहीं है, ये स्वर्ग से आया है। और इसके नाम का मीनिंग जो है, जब हम नाम बोलते हैं ना, किसी का नाम लेते हैं तो हम एक प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। यीशु के नाम का मीनिंग है उद्धार करने वाला, शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना और वह सारे जगत के लोगों का उद्धार करेगा। इसमें बाइबल में कहीं पर भी क्रिश्चियन वर्ड यूज नहीं किया गया, इसमें क्रिश्चियनिटी का कोई शब्द नहीं है। इसमें बाइबल सबकी बात करती है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करे वह नाश न हुए
बल्कि अनंत जीवन पाए। तो आपको मेरा ये बताने का कारण है क्योंकि हम सब इकट्ठा हैं। कभी हम एक प्रोग्राम में इकट्ठा होते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं उसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। और जो जन्मदिन है वो मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है, हमारे लिए पाप का नजात का कारण है, हमारे लिए शांति का कारण है। और इस समय इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, इतना महान नाम है जिसने सारे जगत के लिए अपने लहू को भी दिया, जन्म लिया, क्रूस पर चढ़ाया। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हम सर्वशक्तिमान एवरलास्टिंग और श्रेष्ठ परमेश्वर को हम महिमा देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हेवनली फादर, मैं आपकी प्रेजेंस यहाँ पर मांगता हूँ और हमारे सब लीडर्स के लिए, हमारे सब ऑफिशियल के लिए, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट रिंकू बिल, हमारी मम्मी जी और जितने लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हैं, आपकी उपस्थिति में सबके प्रमाण देता हूँ। उनकी जिंदगी अच्छी हो। इस क्रिसमस के उपलक्ष्य पर मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके अच्छे जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि आप उन्हें ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर जेएमसी फैमिली आज यहाँ पे आई हुई है। हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, एचओडी मौजूद हैं और हमारे वो भी सारे आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको और आपकी फैमिलीज को मैं मेरी क्रिसमस विश करता हूँ। आपकी फैमिलीज आगे हेल्दी सेफ तरीके से आगे बढ़े, बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहे, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। कोई भी त्योहार होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स के लिए, लेने के लिए होता है, साथ साथ आपस में बैठ के उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी होता है। तो इस मौके पे आज हम सब लोग यहाँ पे क्योंकि इकट्ठा हैं, एक अच्छा मौका है एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का। और अब क्योंकि नया साल भी आ रहा है तो उसकी शुभकामनाएं भी आपको मैं एडवांस में देता हूँ। और आने वाले दिनों में हम सब लोग ऊपर वाले के मार्गदर्शन में ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। और आप सभी को और आपके फैमिलीज को वंस अगेन मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।